यूक्रेन के नागरिक सेना के साथ युद्ध के मैदान में हैं। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की की अपील के बाद अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। AK-47 जैसे हथियार के साथ आम आदमियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जेलेंस्की की अपील के बाद कई विदेशी नागरिक भी यूक्रेन वासियों की तरह युद्ध में गुरिल्ला आर्मी बनकर शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या जेलेंस्की ये निर्णय लेते समय सतर्क थे? जवाब है नहीं। अगर होते तो रूस की सालों से मिल रही धमकियों को नजरअंदाज नहीं करते, युद्ध की तैयारी करते और फिनलैंड से सीख लेते, जिसने 80 साल पहले हुए युद्ध के लिए कई सालों से तैयारी कर अपने लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी। तो क्या बिना किसी अभ्यास के सिविलियंस का हथियार पकड़ना वाजिब है? अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट एडवन एन के मुताबिक यूक्रेन में रूस के अटैक का खतरा सालों से था। जेलेंस्की को फिनलैंड का मॉडल अपनाकर इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। फिनलैंड में आम नागरिक के वयस्क होने के बाद ही उसे एक शॉर्ट मगर इंटेंस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो हल्के हथियार तो चला ही सके, साथ ही शत्रु सेना का सामना भी कर सके। ये सेना बतौर रिजर्व सेना तैयार रहती है। युद्ध जैसे हालात में सिविलियन को अगर लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता है तो वे हथियारों से बिल्कुल अनजान नहीं होते। यूक्रेन के मामले में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। आम लोग देश की खातिर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध की चालों से बिल्कुल बेखबर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन को फिनलैंड के विंटर वॉर से सबक लेना था, जिसमें फिनलैंड की सेना के साथ आम नागरिक गुरिल्ला सेना ने सोवियत रूस से युद्ध किया, जीते भी, और रूस के मुकाबले महज 1/4 सैनिकों ने ही जान गंवाई। फिनलैंड और सोवियत के बीच ये विंटर वॉर साल 1939 में हुई। इस युद्ध में नागरिकों की गुरिल्ला सेना ने दुनिया भर में मिसाल कायम की। इस मॉडल को पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भी अडॉप्ट किया। इस मॉडल के मुताबिक आक्रमणकारियों को देश के भीतर आने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका देश की सीमा के भीतर प्रवेश करने का इंतजार करना चाहिए। जब उनके टैंक रुके और दुश्मन सैनिक पेशाब करने या फिर खाना खाने के लिए बाहर आए तो उन पर हमला कर दें। साल 1939 में सोवियत रूस ने जर्मनी पर आक्रमण करने के लिए पोलैंड से होकर जाने वाले रास्ते को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी, लेकिन फिनलैंड ने मना कर दिया। रूस ने फिनलैंड पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बीच फिनलैंड पूरी तरह तैयार था। एक छोटा सा देश जिसकी सेना सोवियत रूस के सामने मुट्ठी भर से भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास आम नागरिकों की गुरिल्ला सेना थी। साल 1918 के बाद से ही फिनलैंड ने अपने देश में वयस्कों के लिए कुछ महीनों की मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी थी। तमाम हथियारों और टैंकों से लैस रूसी सेना पर फिनलैंड की करीब 1,80,000 आम नागरिकों की गुरिल्ला सेना थी। उस सेना ने सोवियत रूस की सेना को प्रवेश करने से नहीं रोका, लेकिन जैसे ही सोवियत सेना फिनलैंड में घुसी, इस सेना ने उन पर प्रहार कर दिया। फिनलैंड की ये आम नागरिकों की गुरिल्ला आर्मी ट्रेनिंग के बाद युद्ध में उतरी थी, जबकि यूक्रेन की आर्मी बिना ट्रेनिंग के। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर की इमोशनल अपील के बाद एडवर्ड एन के मुताबिक देशभक्ति का जज्बा फिनलैंड के नागरिकों में भी था और यूक्रेन के नागरिकों में भी है, लेकिन फिनलैंड की सरकार ने अपने यहाँ नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार किया और फिर युद्ध में उतरने की अपील की, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सिर्फ अपील की। रूस का यूक्रेन को लेकर इरादा सालों से साफ था, लिहाजा जेलेंस्की अगर इस युद्ध की तैयारी फिनलैंड मॉडल के आधार पर करते तो उनकी जीत और नागरिकों की जान दोनों ज्यादा सुरक्षित होती। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।